कहाँ तक हम कल कथा श्रवण किए, गोकुल में जाकर के बाबा के यहाँ पर लाला का जन्म हुआ। बोलो नंद के लाला की। तो आइए पुनः हम उसी क्रम में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कल तो इतना समय नहीं था, कथाएं भी अधिक थी, इस कारण से हम सूक्ष्म रूप से ही भगवान के जन्म तक पहुंचे थे। और ये बड़ी समस्या रहती है हर जगह हमारे साथ में कि कथा क्रम तक पहुंचने में बड़ा समय लगता है। तो क्या करें, ये ठाकुर जी आगे बढ़ने ही नहीं देते, जहां पर कथा कहते हैं वही रोक लेते हैं। बोलो राधे राधे। ये कहते हैं कि बस यही बोलते रहो, आगे आराम से जाना। फिर भी हमने कथा का श्रवण किया। भागवत की मंगलमयी कथा है। प्रथम भगवान भूत बाबन भोलेनाथ के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। परम पूज्य हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और सन्मुख विराजमान श्री पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम। और दूर दूर से यत्र तत्र सभी जगह से पधारे आप सभी सन्मुख बैठे श्रोताओं को, मेरी भक्तिमयी माताओं को और मेरे सभी भैया लोगों को व्यासपीठ से सादर जय श्री कृष्ण। अनंत जन्मों के सुकृत जब फलीभूत होते हैं, तब जाकर के भगवान की सुंदर मंगलमयी कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। और हम सबके भी, जैसे कि कल महाराज श्री कथा में आपको बता रहे थे कि आप अगर यहाँ कथा में आ गए तो समझो वृंदावन धाम में ही आप बैठे हैं, क्योंकि जहर पीने से मरना पड़ेगा और भगवान का नाम लेने से तरना पड़ेगा। ये भगवान की कथा का है। भगवान और भगवान की कथा एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। हमने सुंदर रूप से 4 दिन से यहाँ पर बैठ करके इस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए हम पुनः प्रवेश करते हैं कथा में। सूर्य वंश में भगवान श्री रामभद्र का प्राकट्य हुआ और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। तो आइए थोड़ा पहले श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, इसके बाद में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की लीलाओं की ओर हम बढ़ेंगे। कि श्री रामचंद्र कृपालु भज मना, हरण भव भय दारुणमो, नव कंज लोचन कंज मुख पद, कंज कर कंजारुणमो, कंदर्व नित अमित छवि, नव नील लोचन लोचनो, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग, सुंदर भगवान श्री रामभद्र का 4 रूप में प्राकट्य हुआ है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एक श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने श्री राम कथा का वर्णन किया है। कैसे राम कथा सुनाई? एक श्लोक में पूरी राम कथा सुना दी। आप भी सुनिए वह पूरी राम कथा कैसे सुनाई। हे गुरुवर थे तक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया, पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथुरजो यो हरीन्द्र अनुजाभ्याम, वैरूप्य
वैरूप्यां शूर्पणख्या प्रिय विरह रुसारोपेत ब्रूभिजृम्भा त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खल दब दहना कौशलेन्द्रो वतान्नः। अब ये एक श्लोक में पूरी राम कथा श्रवण करने का फल प्राप्त हो गया। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अयोध्या जैसे विशाल साम्राज्य को त्याग करके भगवान श्री राम वन में गए हैं। आजकल शिष्य से गुरुजी कह दें कि जाओ घर छोड़ करके चले जाओ, भजन करो, तो बताओ कोई मानेगा? बोले महाराज क्या करें, घर में ही रहने दो शांति से। लेकिन राम जी महाराज अपने गुरुदेव की वाणी पर इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि गुरुदेव ने आज्ञा दी, और गुरुदेव की आज्ञा को पाकर के सारा साम्राज्य छोड़ करके उनकी ओर चले। इतना विशाल साम्राज्य अयोध्या का छोड़ करके वन में चले गए। त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम, राजा होकर भी किसी कठिनाई से नहीं डरे, सारी कठिनाइयों का, सारी परिस्थितियों का सामना किया और पैर में पादुका धारण नहीं की। वन के कंठ का क्रीड़ मार्ग पर बिना पादुकाओं के चल रहे हैं श्री राम भक्त। इसलिए तो कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मा। भगवान राम जैसा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है संसार में, और भगवान राम जैसी कोई धर्म मूर्ति नहीं है। राम हमारे राष्ट्र के हृदय हैं। प्रीत रीति परमारत स्वारत, कोई न राम सन जान यथारत। सब प्रकार से धर्म निभाना अगर सीखना है तो रामायण से सीखना चाहिए, राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए। रामो विग्रहवान धर्मा, राम साक्षात धर्म के विग्रह है। और जो राम जी के भजन को करता है वो चाहे कोई भी हो, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को हो। इस प्रकार से श्री राम जी के सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया। पद्म पद्म्याम प्रियायाम, अपनी प्रिया श्री किशोरी जी के साथ वन में वन विचरण किए। वैरूप्याम शूर्पणख्याम, वन में जाकर के शूर्पणखा आदि आदि सभी राक्षसों का उद्धार किया। वैरूप्याम शूर्पणख्याम प्रिय विरह रसा रोपित ब्रूभिजृम्भा, रावण के द्वारा श्री किशोरी जी का हरण किया गया। तो अपनी प्रिया श्री किशोरी जी के विरह में वन भटकने लगे, पेड़ों से पक्षियों से सबसे पता पूछते हैं, कहीं तुमने मेरी किशोरी जी को देखा है? प्रिय विरह रसा रोपित ब्रूभिजृम्भा, त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु, रावण को मारने के लिए, लंका पे चढ़ाई करने के लिए वानर आदि सभी के साथ में समुद्र में सेतु का निर्माण किया है। त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खल दब दहना, रावण आदि सभी राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया है। खल दब दहना कौशलेन्द्रो वतान्ना, ऐसे श्री कौशलेश नंदन श्री राम भद्र हैं। बोल रामचंद्र भगवान की। ऐसे एक श्लोक में सुंदर राम कथा बताई। और देखो राम जी जो है चार भैया हैं, सबसे बड़े राम जी हैं, फिर लक्ष्मण, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न। गुरुदेव ने राम जी का नामकरण किया। राम जी का नाम क्या रखा? जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम क्या है? बोले राम साक्षात आनंद के सागर है। लक्ष्मण जी का नामकरण किया। भरत जी का नामकरण किया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। शत्रुघ्न का नामकरण किया। चारों भैयाओं का नामकरण किया है। तो राम जी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले
उनके छोटे भाइयों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। तो राम जी के सबसे छोटे भैया कौन है? कौन है? शत्रुघ्न जी महाराज। जैसे कि अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलना हो तो सीधे तो जाकर प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकते, पहले जो उनका परिकर होगा उससे जाकर के मिलना पड़ेगा, उससे बातचीत करना पड़ेगी, तब वो जाकर के अपॉइंटमेंट देंगे आपको, तब जाकर के आप प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। तो ऐसे ही राम जी से मिलने के लिए सबसे पहले उनके छोटे भैया के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा, जिनका नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब जो जिनकी शरण लेने से हमारे हृदय में जो रूप शत्रु बैठे हैं छिपे, हमारे हृदय में शत्रु कौन है? ईर्ष्या, राग, द्वेष, बैर, क्रोध आदि आदि, यही तो शत्रु है। इन सबको भगाने का काम कौन करेगा? शत्रुघ्न जी। लेकिन शत्रुघ्न जी अकेले कुछ नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। शत्रुघ्न जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके लिए उनकी श्रीमती जी का भी आश्रय लेना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। श्रीमती जी का नाम क्या है उनकी? श्रुतकीर्ति। तो जब श्रीमती जी का आश्रय लेंगे, श्रीमती कौन है? बोले ये भगवान की कथा कानों से आप इसको श्रवण करोगे, तब जाकर के आपके हृदय में छुपे हुए जो शत्रु हैं उन शत्रुओं का नाश होगा। तो शत्रुघ्न जी की शक्ति का आश्रय लेकर के हम हमारे हृदयगत शत्रुओं का नाश करेंगे। तो ये पहली सीढ़ी होगी राम जी तक पहुंचने के लिए। छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती है ना, वो सीढ़ियों से आप सोचो पहली सीढ़ी से डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएं तो नहीं पहुंच सकते, उसके लिए एक एक करके सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है, तब जाकर के ऊपर छत पर आप पहुंच सकते हो। तो ऐसे ही राम जी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले शत्रुघ्न जी का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान की कथा श्रवण करो और अपने हृदयगत शत्रुओं को दूर करो। दूसरे फिर लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज का अर्थ क्या है? जिनका लक्ष्य केवल एक ही हो। भगवान के लक्ष्मण जी जो है उनका लक्ष्य क्या है? बोले जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। जो राम जी का है उससे तो लक्ष्मण जी बड़ा प्रेम करते हैं। बोले जो राम जी का नहीं है, चाहे फिर कोई राजा हो, चाहे राम जी के ससुर जी क्यों ना हो, उनको भी नहीं छोड़ते। जनक जी को भी नहीं छोड़ा। तो लक्ष्मण जी का आश्रय लेने से क्या होगा? लक्ष्मण जी का लक्ष्य एक ही है, सिर्फ और सिर्फ राम के चरणों की भक्ति। लक्ष्मण जी का जब हम आश्रय लेंगे तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। और लक्ष्मण की शक्ति क्या है? उर्मिला। जब लक्ष्मण की शक्ति का आश्रय लेंगे, भगवान की जब कथा हम श्रवण करेंगे तो हमारे उर यानी हृदय, मिला यानी भगवान की भक्ति, हमारे हृदय में जब भगवान की भक्ति प्राप्त होगी तो सारे संसार में हमें भगवान का ही दर्शन प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे। इसके बाद आ गए भरत जी महाराज। अब भरत जी का अर्थ क्या हुआ? बोले शत्रुघ्न जी ने तुम्हारे हृदय के शत्रुओं को मिटा दिया, लक्ष्मण जी ने तुम्हें लक्ष्य बता दिया, अब भरत जी क्या करेंगे? बोले हमारे हृदय में जो काम क्रोध आदि विषय भरे हुए हैं, उन विषयों को खाली करके भरत भगवान की भक्ति का बीज तुम्हारे हृदय में भर देंगे। ऐसे भरत जी विश्व भरण पोषण कर जोई ता कर नाम भरत होई। और भरत जी की शक्ति क्या है? मांडवी। तो जब भरत का आश्रय लोगे तो आपका हृदय भगवान की भक्ति से भर जाएगा। और मांडवी मतलब ये ब्रह्मांड, जब भगवान की भक्ति से आपका हृदय भर जाएगा तो सारे ब्रह्मांड में केवल और केवल आपको भगवान का ही दर्शन प्राप्त होगा। ये बात कहना बहुत सरल है कि सीए राम मैं सब जग जानी, लेकिन इसको हृदय में उतारना बहुत कठिन।
कहने को तो कोई भी कह देता है सिए राम मैं सब जग जानी, इसका मतलब क्या है? बोले सारे संसार में सीताराम का दर्शन करो। और आप बैठे हो, बाहर से एक कुत्ता आ गया, उसने रोटियां उठाई, गुस्सा आया, उठाया डंडा दिया, मार के पट। बोले सिए राम मैं सब जग जानी, तो वो कुत्ता है उसमें भी तो भगवान ही है। इसलिए जीवन में धारण करना चाहिए कि सारे संसार में ही भगवान है, ये कोई वस्तु नहीं है जो भगवान के बिना हो। तो लक्ष्मण जी का आश्रय लेकर के और भरत जी का आश्रय लेकर के हृदय भर जाएगा, तब जाकर के श्री रामभद्र तुम्हारे हृदय में आएंगे। रामभद्र जब हृदय में आएंगे तो राम जी की शक्ति है श्री किशोरी जी, राम जी जब हृदय में आएंगे तो आपके हृदय को आनंद से भर देंगे, और माँ सीता श्री किशोरी जी आपके हृदय को शीतल कर देंगी, जो जीवन भर आपके हृदय में आनंद ही आनंद रहेगा। ऐसे हमारे श्री रामभद्र है। बोले रामभद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से हमने भगवान की मंगलमयी राम कथा क्रम को श्रवण किया, और आगे चल करके अब भगवान के अवतार का हेतु बताया गया। सारे संसार में हाहाकार मचने लगा, अधर्म बढ़ गया चारों ओर। मथुरा में राजा कंस का राज था, कंस के मारे सारे मथुरा वाले परेशान, ऋषि मुनि परेशान। धर्म करना कंस ने बंद कर दिया, कराना बंद कर दिया, करने वालों को ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। सारी मथुरा भूमि में हाहाकार मचाता, कंस के भय से कोई कुछ ना कर पाता, कोई भंडारा ना कर पाता, कोई कथा कीर्तन ना कर पाता। तो ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इस दुष्ट से हमारा पिंड छुड़ाओ। तो कहा गया है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, वाड़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विबुध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जनो पीरा। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, चारों तरफ अधर्म फैलता है, तब तब भगवान कोई ना कोई अवतार लेकर के भक्तों की और सज्जनों की, गौ की, ब्राह्मण की, इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं। धर्म संस्थापनार्थायो संभवाम युगे युगे। धर्म की संस्थापना हेतु भगवान का हर युग में अवतार होता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रार्थना की भगवान ने, भगवान से सारे देवताओं ने प्रार्थना की। तो आकाशवाणी हुई, देवताओं चिंता मत करो, शीघ्र ही मेरा अवतार होगा मथुरा में। कहां होगा महाराज? बोले देवकी के यहां पर कृष्ण रूप में मेरा अवतार होगा। इधर कंस जो था, कंस का नाम चारों ओर बड़ा खराब हो गया था। राजा था ये, चारों ओर नाम खराब हो गया था। इसने सोचा अब क्या किया जाए जिससे कि मेरा नाम फिर से सही हो जाए। उसने एक योजना बनाई। इसके चाचा की बहन थी देवकी, तो सोचने लगा कि मेरी ये चचेरी बहन देवकी का विवाह कर दूं। ढूंढने लगा, वसुदेव जी मिले। वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव तुम मेरी बहन से विवाह कर लो। अब मथुरा का राजा था तो वसुदेव जी को मानना पड़ा। वसुदेव जी कहने लगे ठीक है, ठीक है। धूमधाम से इस कंस ने माता देवकी के विवाह की तैयारियां की, सुंदर विवाह का कार्य किया। कंस राजा है तो राजा होकर के सोचने लगा कि आजकल हमारी छवि ज्यादा खराब हो गई है, तो लोगों को दिखाने के लिए छवि अच्छी कर लें। लेकिन हृदय में तो वही पाप भरा है जिसके आजकल भी लोग राजनीति में करते हैं, ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ। कंस ने भी वही किया। बोलो राधे राधे।
कंस भी सोचने लगा कि हमारी छवि खराब है, तो बोले अंदर से रहने तो कोई बात नहीं है, सबके सामने फिर से सही कर लेते। अब विवाह अच्छे से हुआ, लेकिन इसने सोचा कि नाम बहुत ज्यादा ही खराब है। विदा करते समय ये रोने लगा, देवकी की विदा करते समय आंसू बहाने लगा। तो सब लोग जितने खड़े थे वो देखकर कहने लगे, अरे राम राम, देखो हम लोग तो वैसे ही महाराज कंस को पापी कहते हैं, देखो कितने सुंदर हैं ये, तो कितना हृदय इनका कोमल है, अपनी बहन की विदा कर रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। कोई कोई कहने लगा, हमारे महाराज तो नरियल के जैसे हैं। नरियल बाहर से बड़ा कठोर होता है लेकिन अंदर बड़ा कोमल होता है। बोले ऐसे ही हमारे महाराज कंस हैं। बोले बाहर से कठोर दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बड़े अच्छे दिल के हैं, अच्छे हृदय के। देवताओं ने सोचा कि ये पापी कंस तो अपनी छवि सुधारे लेता है। तो आजकल जैसे पार्टियों में नहीं होता, एक पार्टी कोई काम कर रही है तो दूसरा विपक्ष उसकी पोल खोलने में लगा रहता है। विपक्ष दिखाता है कि ऐसा नहीं किया, वो पार्टी कहती है हमने ऐसा किया। तो देवता कौन है? बोले विपक्ष वाले हैं। देवताओं ने कहा इस पापी की पाप कथा किसी को पता नहीं है और ये अपनी छवि बनाए ले रहा है। बोले हम भी चिंता मत करो, अभी इसका भांडा फोड़ करते हैं। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी दिला दी। क्या? कंस को आकाशवाणी हुई। बोले अस्य स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। आकाशवाणी क्या हुई? बोले अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने अच्छे से विदा कर रहा है, इतने अच्छे से इसकी विदाई कर रहा है, इसी का 8वां बेटा 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब तो जैसे ही कंस ने सुना तो आंसू सब भूल गया। तुरंत खड्ग में से तलवार निकाली म्यान से और देवकी की गर्दन पकड़ करके सबके सामने ही देवकी की गर्दन पे रख दी। सारे लोग डर गए। अरे राम राम, देखो पापी तो पापी होते हैं, खल तो खल ही होते हैं। पानी की लकीर और दुष्ट का स्वभाव पता नहीं 1 मिनट में कब बदल जाए। सबके सामने सच्चाई आ गई। सब सोचने लगे कंस तो कंस ही है, पापी है, मारने लगे। बोले वसुदेव जी कहने लगे, अरे कंस क्या करते हो तुम? ये तुम्हारी बहन है। बोले बहन तो है, लेकिन अभी अभी आकाशवाणी हुई कि इसका बेटा मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए मैं इसको अभी मार डालूंगा। 8वां बेटा। वसुदेव जी ने समझाया, कंस मृत्यु तो इंसान की सगी बहन है जो उसके साथ ही जन्म लेती है, और पता नहीं भविष्य में 8 बेटे होंगे कि नहीं, और होंगे भी तो बचेंगे कि नहीं। तो भविष्य को लेकर के अभी से क्यों परेशान हो तुम? बहुत समझाया। वसुदेव जी ने आज देवकी की रक्षा की तो कंस ने छोड़ दिया। बोले चलो कोई बात नहीं। कंस ने कहा लेकिन एक शर्त रखनी पड़ेगी, तब जाकर के छोड़ रहा हूं। क्या? बोले जितने भी बेटे होंगे मेरे यहाँ ला करके देना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो बेचारे घर जाने वाले थे, लेकिन इस कंस ने दोनों को कैदी बना करके अपने जेल खाने में रख दिया। बोलो राधे। जेल खाने में रख दिया। समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होते होते पहला बेटा हुआ। बोलो राधे राधे। पहला बेटा हुआ। वसुदेव जी महाराज वचन के पक्के थे, सत्य बोलते थे। पहले बेटे को लेकर के कंस के पास पहुंचे। नन्हा सा बालक था। कंस ने देखा, वाह वसुदेव जी तुम वचन के बहुत पक्के हो, मुझे पहले से कोई खतरा नहीं, ले जाओ। बोलो राधे। ले गए वसुदेव जी वापस। इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज ने आए। कंस ने कहा आइए आइए महाराज, स्वागत है। नारद जी ने पूछा, और कंस महाराज कैसे हो? बोले बढ़िया, चकाचक आनंद चल रहा है। बोले आप कहां से पधारे? बोले यहीं से आ रहा था घूमते, तो हमने सोचा चलो तुम्हारी भी क्षेम कुशल पूछ लें। बोले अच्छा। और नारद जी महाराज ने पूछा क्या चल रहा है? बोले वसुदेव जी के यहाँ देवकी के द्वारा पहला बेटा हुआ था, तो वही लेकर के आए थे, लेकिन मुझे तो 8वें से खतरा है, पहले को मैंने वापस कर दिया, जाओ। तभी नारद जी महाराज ने कंस को दिखाया क्या? भाजपा का चुनाव चिन्ह। बोलो राधे राधे। क्या दिखाया? कमल दिखाया। कमल जब दिखाया तो बोले इसको देख रहे हो? बोले हाँ। बोले इसकी पंखुड़ियां गिनो।
कंस ने गिनना चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्ति, अष्टदली कमल था, 8 पंखुड़ियों वाला। बोले अब यहां से गिनो, वहां से गिना तो पहली 8वीं निकली, 8वीं पहली निकली, पहली दूसरी 8वीं निकली, तीसरी भी 8वीं निकली। कंस कहने लगा समझ गया महाराज, अब आपको बताने की जरूरी नहीं, पहले को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पता नहीं समय आने पर ये भी 8वां बन सकता है। मूर्ख और शंख दूसरे के फूंकने से बचते हैं। बोलो राधे राधे। कंस क्या है? मूर्ख है। नारद जी ने जैसा समझा दिया वैसे ही बजने लगा है। शंख को जब तक ना फूंकोगे तब तक नहीं बजेगा। मूर्ख को आप कोई भी बात समझा दो, बड़े जल्दी समझ में, हाँ ऐसा ही है। नारद जी ने क्यों ऐसा किया? नारद जी ने सोचा कि जब तक इसके सर पे भयंकर पाप नहीं चढ़ेगा तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी, तो इसका पाप का घड़ा भरना चाहिए पहले। और तुरंत वसुदेव को बुलाया, वो पुत्र लिया, उस पुत्र की कंस के द्वारा हत्या की गई। ऐसे करते करते 6 पुत्रों की हत्या कर दी गई। 7वीं बार बलराम जी महाराज देवकी माता के गर्भ में पधारे हैं, तो भगवान की योग माया को आदेश दिया गया कि बलराम जी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो योग माया के द्वारा उन्हीं बलराम जी को माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कराया गया। कंस को पता चला कि माता देवकी की 7वीं संतान नष्ट हो गई है। समय निकला, बलराम जी महाराज का रोहिणी के यहाँ पर अवतार हुआ है। बोल बलराम जी महाराज की जय। अब 8वें जो है हमारे कृष्ण कन्हैया माता देवकी के गर्भ में पधारे। जैसे ही माता देवकी के गर्भ में कृष्ण कन्हैया पधारे हैं तो माता देवकी का मुख एकदम सूर्य के समान, चंद्रमा के समान चमकने लगा। जेल खाने में बिना प्रकाश के प्रकाश होने लगा। कंस देखने लगा, आज से पहले मैंने अपनी बहन को इतना तेज संपन्न कभी नहीं देखा, क्या बात है। वह 8वां पधारा है और इधर देवताओं को पता चला है। सारे देवताओं ने भगवान की गर्भ में ही स्तुति करने के लिए पहुंचे हैं। इसको हम गर्भ स्तुति कहते हैं कि सत्य व्रतमो सत्य परमत्र सत्यम सत्यस्य निहितमो च सत्यमो सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मगमो त्वां शरणं प्रपन्नः। देवताओं ने स्तुति की है, हे प्रभु आप ही परम सत्य हैं। सत्य व्रतम, आपका व्रत सत्य है। सत्य परम सत्यम त्रिकाल बाधित आप सत्य हैं। ऐसे परम सत्य परमात्मा आपके चरणों में प्रणाम है। भगवान ने आदेश दिया, बोले जाओ सारे देवताओं से कह दो हमारा कालांतर में कुछ ही समय में ब्रजमंडल में अवतार होने वाला है, और सबसे कह दो कि आप भी अपने देवी देवताओं के साथ में ब्रज में अवतार लेने लगो। ऐसी सुंदर भगवान के अवतार की भूमिका बनी है। और इधर माता देवकी और भगवान गर्भ में पधारे हैं। वसुदेव और देवकी जेल खाने में कैद हैं। और जैसे ही देवताओं ने स्तुति की है, स्तुति करने के बाद में महाराज आगे की जो कथा बताई है वह बताया कि धीरे धीरे भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आया है। भगवान के प्राकट्य का समय आ गया, मौसम एकदम अनुकूल होने लगा। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया, बुधवार का दिन आया, हर्षण योग आया, वव करण आया। और आज रात्रि के 12 बजे भगवान बाल कृष्ण का माता देवकी के गर्भ से कंस के यहाँ पर अवतार हुआ है। बोलो नंद के लाला की। जैसे ही अवतार हुआ, अब रोए नहीं। राम अवतार में तो जैसे जन्म हुआ तो इतना हल्ला मचाया कि सारे अवधवासी बधाई ले लेकर के दौड़े।
यहाँ नहीं रोए बिल्कुल भी, क्योंकि पता है कि यहाँ हल्ला मचाया तो मामा जी के सैनिक लठ, डंडे, फरसे, तलवार ले लेकर के दौड़ेंगे और अभी मार डालेंगे। रोए नहीं, चुपचाप रहे। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो माता देवकी कहने लगी, बोले ऐसे भी कोई बालक प्रकट होता है? अरे कहां, तुम तो वस्त्र पहने आए हो, चतुर्भुज, मुकुट, कुंडल आदि आदि सब धारण किए हो, ये कोई बेटा बनने का तरीका हुआ? बेटा तो एकदम निर्वस्त्र पैदा होता है, छोटा सा होता है। बोले तुम्हारे 4-4 हाथ हैं, 2 हाथ का होता है। बताओ किसी के 4 हाथ का बेटा पैदा हो जाए तो क्या हाल होगा? भगवान कहने लगे अच्छा, भगवान ने 2 हाथ कम कर दिए। बोले अब क्या करें? बोले शंख चक्र गदा भी हटाओ, वो भी हटा दिए भगवान ने। अब क्या करें? बोले वस्त्र भी हटाओ, बालक निर्वस्त्र पैदा होता है, वस्त्र भी हटा दिए। बोले ये वस्त्र शंख चक्र गदा लेकर के इसलिए प्रकट हुआ हूं कि कहीं कंस आकर के आपको हानि ना पहुंचा दे। जब तक शंख चक्र गदा हाथ में लिया हूं तब तक तुम चिंता मत करो, लेकिन जब ये त्याग दूंगा तब मेरी रक्षा करनी पड़ेगी तुमको। बोलो राधे राधे। बोले ठीक है, क्या करें? बोले पिताजी से कहो कि मुझको लेकर के पालने में लिटाएं और गोकुल में छोड़ आएं, और वहां पर गोकुल में कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को लेकर के मथुरा आ जाए। बोले ठीक है। ऐसा ही किया। वसुदेव और देवकी ने चतुर्भुज रूप में भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने भी माँ और पिता को प्रणाम किया। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधम्। अब तो महाराज भादों का महीना, भादों के महीने में तो खतरनाक बरसात होती है। वसुदेव जी महाराज ने जैसे ही लेकर के लाला को चलने लगे, वसुदेव जी के हाथ में बेड़ियां, पैर में बेड़ियां सब बंधी हुई थी, जेल खाने में थे। तो जैसे ही लाला को उठाया, वसुदेव जी की सारी बेड़ियां, सारे बंधन खुल गए। और वसुदेव जी महाराज पालने में लेकर के लाला को मथुरा की ओर चलने लगे। सारे दरवाजे अपने आप खुलते रहे, खुल गए सारे दरवाजे। इसका तात्पर्य क्या है? बोले जब हम संसार से हट करके भगवान के श्री चरणों की ओर बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में जो भी बंधन होते हैं, जो व्याधाएं होती हैं, उन सब व्याधाओं के ताले खुल जाते हैं और हमारा जीवन एकदम निर्मल हृदय बन जाता है। तो भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है। तुम सा कोई सुंदर और भी है, इस प्रकार से वर्णन किया है। सुंदर